सो राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग इन एल्गोमा यूनिवर्सिटी ब्रैम्पटन कैंपस। और जो पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए हैं, दीज आर दोज पॉइंट्स जहाँ पे ज़्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स की एक वरी रहती है एंड दे वांट टू गेट आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। बीइंग इन पब्लिक यूनिवर्सिटी ये सबसे लीस्ट फी स्ट्रक्चर है इन टेकिंग ऑल द ड्यू कंसिडरेशन ऑफ द लोकेशंस ऑफ ब्रैम्पटन। एंड हमारा एक और कैंपस है जो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर कैंपस, दैट इज़ इन सॉल्ट सेंट मैरी। अब हमने यहाँ पर आके ये चीज़ें नोटिस करी हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ में हेल्प करती है, अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ में हेल्प करती है, जैसे आपने बताया YMCA एक्सेस में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे पर्सनली यहाँ पे आके लगी है, बीइंग एन इंडियन, हम लोगों का 50-60 स्टूडेंट्स के ऊपर हम लोगों को एक टीचर अलॉट होता है, और यहाँ पर आपको 25 to 35 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर रहेगा। एब्सोल्युटली यस। Hello everyone, this is Jyoti Sharma Gandhi from Immigration Gurus. We are now at Algoma University with Mr. Vishal. So we are coming all over from India, and now we are visiting Algoma University, which is a very good university. Faculty is very good. There are so many rumors around the people that there are like accommodation issues, there are transportation issues, there are many more issues are over there. So while visiting the university, we got lots of information which is good information. So now we are with Mr. Vishal. So Vishal sir, thank you so much for the wonderful campus tour. And there are so many opportunities we know about that which is not mentioned on the offer letters. So we love to know about from your end that what are those options, what are the scholarship, what are the other facilities you guys are providing. Thank you so much. First of all, I would like to welcome you to this amazing university. So right now we are standing in Algoma University Brampton campus. और जो पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए हैं, दीज आर दोज पॉइंट्स जहाँ पे ज़्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स की एक वरी रहती है एंड दे वांट टू गेट आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस. सो दिस यूनिवर्सिटी सेंट्रली लोकेटेड इन डाउनटाउन एरिया ऑफ ब्रैम्पटन. डाउनटाउन मीन्स आप एक सिटी के बिल्कुल मिडल में हैं जहाँ पे आपको हर फैसिलिटी को एक्सेस करने का मौका मिलता है. इट्स एन वेरी बिग यूनिवर्सिटी वेयर इन जहाँ पे आपको इंडिया से लगभग हर शहर से स्टूडेंट्स मिलते हैं. सो दैट मीन्स एक अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्टडीज़ आपको ऑफर की जाती हैं. हर स्टूडेंट के पास अपॉन रीचिंग हेयर उनके पास एक स्टूडेंट सेंटर है जहाँ पे दे विल बी गेटिंग एक्सेस टू देयर स्टूडेंट कार्ड्स, सिन नंबर्स एंड एवरीथिंग फॉर स्टार्टिंग ऑफ द क्लासेस. हर बच्चे को मौका दिया जाता है अपना एक मीटिंग रूम बुक करने का इफ़ इन केस दे वांट टू गेट फॉर एक्स्ट्रा प्रिपरेशंस. अपार्ट फ्रॉम दैट we have 5 different premises in this downtown area of Algoma University. यानी कि आप depending on which course आप student you are coming to this Brampton location, accordingly आपको अपनी classes का time in advance पता होता है, आपको आपकी faculty से interaction advance in time of orientation होता है. The fee structure of this university, being in public university, is very affordable. अगर हम ट्यूशन डिपॉजिट्स या ट्यूशन्स की फ़ीस की बात करते हैं, इट इज़ ओनली 20,500 कैनेडियन डॉलर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें आपका इंश्योरेंस और एंसेलरी चार्जेस हैं जिसके अंदर आप YMCA के सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, जिम एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट. इट इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड इन योर फी स्ट्रक्चर. इंश्योरेंस विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड $1,200 जिसमें आपको जनरल इंश्योरेंस प्लस हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि आपका डेंटल इंश्योरेंस भी इंक्लूड होता है. सो बीइंग इन पब्लिक यूनिवर्सिटी ये सबसे लीस्ट फी स्ट्रक्चर है इन टेकिंग ऑल द ड्यू कंसिडरेशन ऑफ द लोकेशंस ऑफ ब्रैम्पटन. एंड हमारा एक और कैंपस है जो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर कैंपस, दैट इज़ इन सॉल्ट सेंट मैरी, जो एक रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोजेक्ट के अंदर आता है. अब हमने यहाँ पर आके ये चीज़ें नोटिस करी हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ में हेल्प करती है, अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ में हेल्प करती है, जैसे आपने बताया YMCA एक्सेस में. तो स्टूडेंट को उन चीज़ों के लिए कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है या वो चीज़ें कैसे रहेंगी? नो, लाइक आई सेड ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, कम्युनिटी बेस्ड यूनिवर्सिटी है. एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम एप्लीकेशन टिल द स्टूडेंट इज गेटिंग एन एक्सपीरियंस इन दिस यूनिवर्सिटी इज स्ट्रीमलाइंड. एवरीथिंग जो मतलब आपने जितनी भी फीस ट्यूशन डिपॉजिट पे किया है, ऑल द एक्सेस ऑफ अमेनिटीज इज इनसाइड द फीस ऑफ डिपॉजिट जो बच्चे ने पे किया है. अपार्ट फ्रॉम दैट आप कैंपस से बाहर जाते हैं, आपको बस या ट्रेन की फैसिलिटीज़ चाहिए है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. A very subsidized card is available for all the Algoma students. You only have to pay 128 Canadian dollars
और आपको एक स्टूडेंट कार्ड इशू हो जाता है यहाँ पे, जिसमें यू कैन हैव अ अनलिमिटेड राइड्स फ्रॉम अ लोकेशन टू लोकेशन, इवन ऑन अ बस और अ ट्रेन। सो दैट मीन्स कि जो बच्चा यहाँ पे आके लोकल ट्रांसपोर्टेशंस के लिए $3 $4 कुछ समथिंग पे करता है फॉर वन राइड, तो वो उसको $128 में पूरा का पूरा मिल जाएगा। एग्जैक्टली, फॉर नेक्स्ट 30 days। दैट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और YMC यानी कि जिम या अदर स्पोर्ट्स क्या एक्सेस के लिए बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है? No, nothing has to be paid by the student. It is already included in the fee structure like ancillary charges. So कोई भी extra cost बच्चे को किसी भी other amenities के लिए pay नहीं करना है। Okay, what about the library? Yes, in Algoma University, in both the campuses, in Brampton and Sault Ste. Marie, we do have a library facility available. In Sault Ste. Marie, it is one of the biggest library available for the students of that, of course, community-based city, like rural city. If I talk about Brampton, Brampton again has a very, very big library for the students available, and we do have a different classes system here. Like any student who is wish to go for the classes, they are welcome for the classes. Even if they want to get study out of the class, like they are waiting for the class and they want to prepare themselves, so we have a waiting area and outside of each and every class available for the students. डेफिनेटली। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे पर्सनली यहाँ पे आके लगी है, बीइंग एन इंडियन, हम लोगों का 50-60 स्टूडेंट्स के ऊपर हम लोगों को एक टीचर अलॉट होता है, और यहाँ पर आपको 25 to 35 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर रहेगा। Absolutely, yes. जो इंटरेक्शन के लिए सबसे बेटर रहता है, फैकल्टी अच्छी है, स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में भी डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, और आप अदर एज अ वॉलंटियर भी एक्सेस रहता है जॉब्स का, या कैसे रहेगा? Absolutely yes. Algoma यूनिवर्सिटी एक वो आपकी यूनिवर्सिटी है जो आपको सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करती हैं। लाइक मीन्स अगर आप किसी कोर्स में स्टडी कर रहे हैं एल्गोमा में और आपने 1 year की स्टडी हैज़ ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड, सो वी मे कंसिडर यू एज एन इंटरनल एम्प्लॉय एज वेल, एंड वी कैन हायर यू बेस्ड ऑन योर पास्ट रिजल्ट विद एल्गोमा यूनिवर्सिटी एंड योर रिलेशन विद द फैकल्टीज़। सो सर्टेन प्रोटोकॉल्स होते हैं। अगर आप यू आर वन ऑफ द स्टूडियस स्टूडेंट एंड यू आर डोंट हैव एनी बैकलॉग इन बैक आपके रिजल्ट में, सो यू कैन अप्लाई फॉर दीज kind of studies, these kind of options with Algoma University while you are on study permit here. Apart from that, जिस लोकेशन पे हम हैं उस लोकेशन के आसपास everything is surrounded, like आपको सारे बड़े बड़े ब्रांड्स, बैंक्स, ग्रॉसरी हाउसेस, होटल्स, रेस्टोरेंट, कैफ़े, everything is available in this area. अपार्ट फ्रॉम दैट हर बच्चे के पास पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों ही ऑप्शंस मिलते हैं हमको जॉब्स करने का। एक इंडिया में जो मिथ हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, लाइक कि स्टूडेंट्स के पास पार्ट टाइम फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज स्पेसिफिकली ब्रैम्पटन टोरंटो जैसे एरिया में नहीं है। सो मैं उसके बारे में थोड़ा कहना चाहूँगा कि एवरी स्टूडेंट हैज़ एन गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। आप किसी भी पार्ट टाइम जॉब्स में या फुल टाइम जॉब्स के लिए अगर कैनेडा के अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल उतना होना चाहिए कि आप उस जॉब को जस्टिफाई करते हैं। So if example that someone is from an accounts background and they want to get in job in IT, तो वो थोड़ा मुश्किल रहेगा। So अगर आपका बैकग्राउंड मैच है आपकी स्टडीज़ के साथ एंड यू हैव एन गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आपके लिए पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों में कोई अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। सो नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिस्टर ब्रेंड, ही इज़ असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट फॉर Algoma यूनिवर्सिटी एंड वी वांट टू हैव सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिम नाउ। Sure. Hi, great to be able to host the Immigration Gurus on campus today. We're excited to be close partners with them, and nice to be able to show off our growing Brampton campus. Every year we've expanded facilities, housing, student life centers, new programs coming both at a undergraduate and graduate level, and master's programs now. So Brent, just for the information for our students who are looking to come to Brampton or Sault Ste. Marie for Algoma University, so we came to know that Algoma is a community-based university here in Canada. So what are the benefits that student can expect being a part of a community-based public university which is having very least fee structure? So what should be the best expectation from the students who are arriving to Canada? Yeah, I mean, students who are arriving to Canada should expect a great opportunity at our Brampton campus. We're located right in the heart of downtown Brampton, which means we're very connected to the business community. This helps students find employment while they're studying at Algoma. There's lots of places to work, but even after studies at Algoma, our employment rates are exceptionally high, and a lot of that's due to the connections we have with businesses located in the community.
Absolutely. Likewise, we have already discussed that there are a lot more students surrounded in this campus, and the students here is from the different nationalities. That means everyone is getting a multicultural exposure here in this university. And being in public university, it's very affordable. It's centrally located in downtown area where all facilities are nearby, so we can easily see the students are very happy over here, got the opportunities for part-time and full-times. Many of the students we met recently who are about to complete their course, but they have a full-time opportunities. So it totally depends how good you are in communication skills, what are the courses you have opted to come for Canada, and which university or campus you are coming in, and where is it located. So these things matter before taking a decision for your study abroad. Thank you.